बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से आपको बड़ी खबर बताएंगे और पटना के नासरीगंज घाट पर हादसे में शिक्षक अविनाश के लिए आज भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। गंगा नदी में डूबे शिक्षक का कल कोई पता चल ही नहीं पाया था और पहले दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ ने बंद कर दिया था। घटना के बाद नाराज शिक्षकों ने आपसी देरा इलाके में जाकर पढ़ाने से भी मना कर दिया है। शिक्षकों ने आरोप लगा दिया है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी घटनास्थल तक नहीं आए और न ही शिक्षकों की समस्याओं को सुना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी पटना से आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। आपको बता दें कि नासरीगंज घाट पर यह पूरी घटना घटी थी जब शिक्षक स्कूल जा रहे थे पढ़ाने के लिए बच्चों को, और यही रास्ता है, इसी रास्ते से हर रोज शिक्षक यूं ही जाते हैं। और ये तस्वीरें भी आपने देखी, 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस शिक्षक की है, दूसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की आप देख पा रहे हैं, और एक और तस्वीर देखिए, इसी नाव पर अपनी बाइक को चढ़ाते वक्त दुर्घटना के शिकार हो गए शिक्षक और डूब गए हैं। हालांकि उनकी तलाश कल से ही एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर कर रही है। करीब 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में अब तक खोजबीन की जा चुकी है, क्योंकि गंगा का लेवल बहुत हाई है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक सफल नहीं हो पाया है। ये बड़ी खबर आज आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना से आज दूसरे दिन भी शिक्षक की तलाश जारी रहेगी। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाती रहेगी। तो देरा इलाके में पढ़ाने से इनकार करने की बात शिक्षकों की तरफ से की जा रही है। उनका कहना है कि अब वो इस रास्ते स्कूल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन हो सकती है। आपको बता दें कि बाइक को चचरी नाव पर चढ़ाकर उसके बाद उसी बाइक के सहारे स्कूल ये शिक्षक पहुंचते हैं और पढ़ाकर फिर उसी रास्ते वापस भी अपने घर को लौटते हैं, और इसी दौरान ये हादसा हो गया है। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नासरीगंज घाट पर यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद जागा है शिक्षा विभाग। तो सचिव वैद्यनाथ यादव ने पत्र जारी किया। बाढ़ग्रस्त इलाकों को ये आदेश जारी किया गया है। छात्र और शिक्षकों को लेकर के आदेश जारी किया गया है। जिन घाटों से छात्र और शिक्षक जाते हैं स्कूल, उन घाटों पर अब होगी सरकार नाव की व्यवस्था। आपको बता दें कि सरकारी नाव की व्यवस्था की बात कह दी गई है। नाव पर लाइफ जैकेट और गोताखोर की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं सभी डीएम लाइफ जैकेट की खरीदारी करेंगे। स्कूल खुलने और बंद होने के समय नाव का परिचालन होगा। किसी कारण से अगर समय पर शिक्षक नहीं पहुंचते हैं स्कूल, तो 1 घंटे का विलंब पर नहीं माने जाएंगे अनुपस्थित। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां इस हादसे के बाद अब शिक्षा विभाग जाग गया है और शिक्षा विभाग ने तमाम निर्देश भी दिए हैं। बता दें आपको कि सचिव वैद्यनाथ यादव ने एक पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए यह आदेश है, जहां छात्र और शिक्षकों को लेकर के आदेश दिया गया है। जिन घाटों से छात्र और शिक्षक जाते हैं स्कूल, उन घाटों पर अब सरकारी नाव की व्यवस्था की जाएगी। वहीं नाव और लाइफ जैकेट की भी व्यवस्था की जाएगी। सभी डीएम को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। सभी डीएम को यह कहा गया है कि लाइफ जैकेट की आप खरीदारी करें। वहीं स्कूल खुलने और बंद होने के समय नाव का परिचालन भी किया जाएगा। बता दें आपको कि किसी कारण से अगर शिक्षक समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, 1 घंटे का अगर उनका विलंब हो जाता है, तो ऐसे में उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। बता दें आपको कि न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। और बांका के ओढ़नी नदी पर पुल निर्माण को लेकर बना डायवर्जन नदी की तेज धार में बह गया। डायवर्जन बहने के बाद बांका अमरपुर मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। लगातार तेज बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने से डायवर्जन का अधिकांश हिस्सा बह गया। डायवर्जन के ध्वस्त होने के बाद ठेकेदार ने दोनों ओर बड़ी बड़ी मशीन खड़े कर रास्तों को बंद कर दिया है। बांका पुलिस भी डायवर्जन पर मुस्तैद नजर आ रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नदी की तेज धार में कैसे डायवर्जन बह गया। वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। बांका अमरपुर मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। तेज बारिश का प्रकोप
पूरे बिहार भर में आपको नजर आ रहा होगा। कहीं बाढ़ की स्थिति है तो कहीं जगह जगह पर जल जमाव भी हो चुका है। इसके अलावा डायवर्जन बहने जैसी समस्या भी बहुत आम हो गई है। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। खबर नवादा से है, जहां नदी में अचानक पानी आ जाने से 2 ग्रामीण नदी में फंस गए। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र से कुतरुचक स्थित सकरी नदी की है। देर रात एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और स्पीड बोट से दोनों का रेस्क्यू किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन को बधाई दी। वहीं स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की, नदी में पानी बढ़ जाने पर लोग नदी की ओर ना जाएं। तस्वीर आप नवादा से देख रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने प्रशासन को बधाई दी है क्योंकि उन्होंने सफल रेस्क्यू कर लिया है। नदी में अचानक पानी आ गया, जिसकी वजह से 2 ग्रामीण नदी में फंस गए। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। एनडीआरएफ का ये रेस्क्यू हुआ, जिस रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने उन्हें बधाई दी है। और ये सीधी तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं। और आज सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया आ रहे हैं। सुबह करीब 11:30 बजे सीएम चूनापुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां वो पूर्णिया सिविल एयरपोर्ट के जमीन अधिग्रहण और दूसरी समस्याओं को लेकर डीएम और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। समीक्षा बैठक के बाद सीएम गुवासी गांव भी जा सकते हैं, जहां वो एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम का काझा कोठी तालाब का निरीक्षण भी करेंगे। तो इन दिनों लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, वहां पर आकलन कर रहे हैं कार्य कहां तक पहुंचा है। और इसी सिलसिले में आज वो पूर्णिया जाने वाले हैं, जहां पर पूरी मुकम्मल तैयारी भी की गई है। और जेडीयू नेताओं को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा उड़ीसा और कर्नाटक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। श्रवण कुमार यूपी के प्रभारी बने रहेंगे। बता दें आपको कि राष्ट्रीय सचिव निसार अहमद पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बने रहेंगे और इसके अलावा उन्हें तमिलनाडु और पुडुचेरी की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी महासचिव भगवान सिंह कुशवाहा को दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है। आफाक अहमद खान को केरल, लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया है। तो दिल्ली से आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां निसार अहमद तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रभारी रहेंगे। बता दें कि भगवान सिंह कुशवाहा दिल्ली के प्रभारी रहेंगे। और एक एक करके आपको जानकारी दे रहे हैं। आफाक अहमद केरल और लक्षद्वीप, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के प्रभारी बनाए गए हैं। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और बिहार में हाल के दिनों में घटी आपराधिक वारदातों को लेकर सियासत बेहद तेज हो चुकी है। बढ़ते क्राइम पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। सत्ता पक्ष के नेता पिछली सरकारों की नाकामियों को लगातार गिनवा रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सिर्फ और सिर्फ सियासत तेज है या ये हकीकत भी है। समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। गुरुवार को सासाराम दहल उठा था। रात करीब 10 बजे ज्वेलरी कारोबारी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शुक्रवार को शव के साथ बड्डी थाना पर लोगों ने प्रदर्शन किया, थाने का घेराव और पथराव किया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी, पर लोग मर्डर से इस कदर भड़के थे कि पुलिस की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। अब ये दूसरी तस्वीर भी गुरुवार की, जब पटना के खगौल में पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन रॉय पर अपराधियों ने गोलीबारी की। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने दनादन गोलियां दागी, जिसमें पीएन रॉय बाल बाल बच गए। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। अपराधियों के हौसले यदि बुलंद हैं, तो सियासत भी कम तेज नहीं हो रही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए सरकार पर पहले सवाल खड़े किए, फिर सत्ता संरक्षित अपराध की बात कही। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। इनके चमचे बेलचे जब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे मुख्यमंत्री के, तो क्या होगा?
बिना चढ़ावा दिए हुए बिहार की जनता जानती है को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। डीजीपी के हाथ में कुछ नहीं है। तेजस्वी के आरोपों के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। कहा दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे आरोपी किसी का भाई क्यों न हो। दरअसल खगौल गोलीबारी में दानापुर के विधायक रीतलाल यादव के भाई का नाम आया था, जिस पर जेडीयू हमलावर है। भाई रहे बधाई रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है साहब। हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरे के उससे क्या फर्क पड़ता है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर वार पलटवार के बीच आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि प्रदेश में वारदातें हो रही हैं और सरकार बेचारी बनकर बैठी है, जबकि बीजेपी की ओर से महागठबंधन की पूर्व सरकारों के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। बिहार अपराधियों की चपेट में है। अपराधियों के कहर ने बिहार को कपायमान बना दिया है। हर के मन में डर लग रहा है, पता नहीं मैं निकलूंगा तो सुरक्षित वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। राजद सरकार में आती है महागठबंधन की सरकार बिहार में जब बनी। एक उदाहरण मैं देता हूं कि 18 महीना एनडीए का, 18 महीना महागठबंधन का। इसमें जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बनते हैं तो संज्ञेय अपराध में 17.11% की वृद्धि हो जाती है, सेंधमारी में 14.48% की वृद्धि होती है, चोरी में 19.25% की वृद्धि होती है। बिहार में क्राइम की वारदातों को लेकर सियासत तेज है। आंकड़ों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ आरोप ही लगा रहा है। सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, सियासत या हकीकत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। संजय जायसवाल ने कहा कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि क्राइम सीन पर सबूतों को बदला गया है। ममता सरकार और बंगाल पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में अलग से संज्ञान लेना चाहिए। साथ इतना दुराचार होता है, हत्या होती है, और सीबीआई इस बात को जब कह रही है कि 5 दिन में क्राइम सीन बदल दिए गए थे, जब यह बात हो रही है कि चीफ जस्टिस स्वयं यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि 10 घंटे तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये चीजें बता रही हैं कि कहीं न कहीं सरकार और बंगाल के पुलिस दोनों की भूमिका संदेहास्पद है। क्या आवश्यकता थी कि जिस जगह पर हत्या हुआ है उस जगह के बगल में आप सारा बिल्डिंग की तोड़फोड़ करके रिनोवेशन शुरू कर रहे हैं? इस बात की क्या आवश्यकता है कि किसी की बेटी के साथ इतना कुछ हो गया और उसकी लाश को आप नहीं देखने दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर इसको अलग से संज्ञान में लेना चाहिए। और मंत्री लेसी सिंह को जेड सुरक्षा की श्रेणी में रखा गया है और देवेश चंद्र ठाकुर को वाई सुरक्षा मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव का दर्द छलक उठा। पप्पू यादव ने कहा कि लेसी सिंह की जान को खतरा है, इसीलिए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। ये तो सही है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर को किस तरह का खतरा है कि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है? पप्पू यादव ने कहा कि जो सत्ता पक्ष के लोगों की जान को खतरा है, विपक्ष के नेताओं की जान सस्ती है। सत्ता में रहेंगे उनको जान का खतरा है, और जो सत्ता में नहीं रहेंगे उनकी जान सस्ती है। तो अच्छी बात है, जान को खतरा है। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि लेसी जी को जान का खतरा, लेकिन और लोगों को जो दिया गया उनको कौन खतरा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जीतन राम मांझी की पार्टी हमने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह कमर कस ली है। पार्टी अब अगले 31 अगस्त से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है और इस बार 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, पूर्णिया और अररिया में रैली की तैयारी कर रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सदस्यता अभियान प्रारंभ होने जा रहा है और वह चलेगा दिसंबर तक। लेकिन हम लोग उसमें सदस्यता अभियान पूरे जोर शोर से प्रारंभ कर रहे हैं। पटना में प्रदेश कार्यालय में धूमधाम से सदस्यता अभियान शुरू होगा।
पूरे बिहार के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, जिला प्रभारी सब लोग जुटेंगे और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी शुभारंभ करेंगे और बिहार भर में पूरे जिलाध्यक्ष को हम लोग जिम्मेवारी देंगे कि एक जिला से कम 10,000 सदस्यता रसीद बनाया जाए। बहुत जिला ऐसा है जहां 30,000, 40,000, 50,000 तक सदस्य भी बनाएगा। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन में किसानों के साथ संवाद किया। शिवराज सिंह ने बिहार के किसानों के उपजाए हुए विशेष उत्पादों को भी देखा और अलग अलग जिलों से आए किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बिहार के किसानों के उत्पादों को देखने और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया। अलग अलग जिलों से आए किसानों ने कृषि के क्षेत्र में अपनी उपलब्धि और प्रयासों को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की और अपने अनुभवों और भविष्य की योजनाओं से संबंधित बातों को साझा किया। बिहार में बहुत अच्छी कॉर्न की क्रॉप हो सकती है अदर देन पीला मक्का, लाइक अमेरिकन कॉर्न, बेबी कॉर्न और भी वेराइटीज कर सकते हैं जिनका की काफी अच्छा कैश क्रॉप के रूप में हम देख सकते हैं। बहुत कम पीरियड में होता है, 2 मंथ्स का टाइम होता है फॉर बेबी कॉर्न, तो ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। तो मेरी ये उम्मीद है कि कृषि विभाग मुझे हेल्प करेगी ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने के लिए। मैं अपना सरसों बीज रोहित नाम से भारत सरकार से पेटेंट कराया हूं और उस बीज का खेती हमारे गांव के अगल बगल लगभग 20 से 25 गांव में होता है। तो सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि बीज उत्पादन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मीठापुर स्थित कृषि भवन पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री किसानों के खिले चेहरे देखकर काफी खुश थे। कतरनी चावल, मार्चा चूड़ा, मगही पान से लेकर मखाना जैसे उत्पादों के बारे में किसानों से जानकारी ली। बिहार में किसानी को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के प्रयासों को लेकर कृषि मंत्री ने प्रधानमंत्री के संकल्प की चर्चा की और साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बिहार के किसानों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ के परिश्रमी किसान जोत का छोटा आकार होने के बावजूद भी अपने परिश्रम से और सरकार के सहयोग से नित्य नए प्रयोग कर रहे हैं। बिहार के कुछ किसानों से संवाद भी किया है और यहाँ की उपलब्धियों और यहाँ की समस्याओं पर चर्चा भी की है। मुझे खुशी है कि कई क्षेत्रों में बिहार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मखाना अपने आप में पोषण का भंडार है और हमारे किसान मेहनत करके मखाने का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान किसान और किसानी को लेकर काफी एक्टिव हैं। प्राकृतिक खेती और नए और उन्नत बीज को नई तकनीक से जोड़ने के किए जा रहे प्रयासों से किसान बेहद उत्साहित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की किसानों को आर्थिक सबलता देने का संकल्प प्रयासों में शामिल है। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और वैशाली में जहरीली शराब पीने से एक युवक की मौत की आशंका है। बिदुपुर थाना इलाके के मझौली गांव में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत और 3 लोग के बीमार होने की सूचना के बाद गांव में कोहराम मच गया। मृत युवक शौर्य का शव जैसे ही घर पहुंचा, घर वालों में कोहराम मच गया। मझौली गांव में शराब कारोबार के खिलाफ लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया और कार्रवाई की मांग की। बता दें आपको कि परिजनों का दावा है कि युवक की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। वह हालांकि पुलिस का ये कहना है कि नशीले पदार्थ 3 लोगों को खिलाया गया था, जिसमें एक की मौत हो गई और इस मामले में 5 लोगों को हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पुलिस का ये भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। कुछ पिला के मार दिया बाबू, और क्या करें। सूचना वो लीजिए, फोन करके बुलाया है पीने के लिए, उसके बाद पी के आया तक घरे सुत रहा, कुछ नहीं बोला, खाना पीना सब छोड़ दिया।
पिया है बैठ के। हाँ, वो बुला के उसका दोस्त पिलाया है। कौन दोस्त था वो? जितेंद्र है, रोहित है, उसके साथ और उसका पिताजी और है सब। एडमिट नहीं है और पिलाकर इसका हत्या इंटेंशनली हत्या कर दिया गया। क्या चीज में मिला दिया? अब क्या चीज, ये देखिए अनुसंधान का विषय है, क्या चीज में मिला है हम लोग देख रहे हैं, क्या चीज में मिला है। कितने लोग बीमार हैं? और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।